आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यहाँ पर हमें क्या पता करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में 3 स्क्वायर रूट दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा वाला जो है ये रेड कलर में है। ठीक है, इस स्क्वायर रूट के अंदर एक और स्क्वायर रूट है ग्रीन कलर में, फिर अगेन इस ग्रीन स्क्वायर रूट के अंदर एक ब्लैक स्क्वायर रूट है। मैंने अलग अलग कलर से ये तीनों स्क्वायर रूट यहाँ बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि अगर ये x अंडर रूट एक्स है, आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि अगर x पर स्क्वायर रूट लगा है तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, x का पावर 1/2। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये रूट एक्स है, अगर एक्स की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, अगर 2 है तो इसको अगर हम रूट हटा कर लिखना चाहे तो 2 का पावर 1/2 इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो रेड कलर का जो यहाँ स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इस स्क्वायर रूट को हटा करके हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको रेडी कलर से समझाऊंगी। ये क्या है, हमारा एक्स है रेड कलर में। ठीक है, अच्छा, फिर ये ग्रीन कलर में है कि रूट लगा हुआ, इसमें एक्स लिखा हुआ इस रूट के अंदर, फिर अगेन ब्लैक कलर में है रूट एक्स। तो मैंने आपसे क्या बताया कि ये जो सबसे बड़ा वाला जो रूट है, ये जो बड़ा वाला जो रूट लगा हुआ रेड कलर का, इस बड़े वाले रूट के अंदर ये जो पूरा टर्म है ना, ये इसको मैं अलग से समझा दूं। ये जो सबसे बड़ा वाला रूट है रेड कलर में, उसके अंदर ये पूरे टर्म जो है, जो मैं ब्लैक कलर से अंडरलाइन करके बता रही हूँ, ये पूरा किसके अंदर है, रेड वाले स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इस पूरे को अगर आप m मान लें, m मान लें तो ये इस तरीके से हो जाएगा। मैंने पूरे को m मान लिया, तो फिर इसमें यहाँ पर पावर एक्सपेंड का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, m, और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या लग जाएगा, पावर 1/2। तो यहाँ पर भी मैं वही चीज कर रही हूँ कि ये पूरा जो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये जो बड़ा वाला रेड कलर में रूट है, इसको मैं अगर हटा के लिखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 1/2। ये आपको समझ में आ गया, इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें तो स्क्वायर रूट हटाना होगा। भाई ये 1/2 का क्या मतलब है, जो पावर में लगा स्क्वायर रूट ही की जगह लिखा गया है ना। तो इसको हटाने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये 1/2 है, इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, अगर हम स्क्वायरिंग दोनों साइड करते हैं, अगर मैं इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लूँ और मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, तब तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा पावर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग करूंगी। ठीक है, तो मैं अगेन जो लिखा हुआ है, पहले मैं इसको पूरा फिर से लिखूं। ये देखिए क्या है, रेड कलर में एक्स लिखा हुआ है और ये ग्रीन रूट के अंदर एक्स है, अगेन इस रूट के अंदर ब्लैक कलर में रूट एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से पहले ये सब आप लिख लीजिए, ये वाली जो लाइन है पहले एक बार और लिख लीजिए। इसके बाद अब स्क्वायरिंग लगाइए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बोथ साइड लगाना है तो आप ये वाला रूट लगाइए, और ये देखिए स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग मैं दूसरे कलर से आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये रहा स्क्वायरिंग। उसी तरीके से यहाँ पर भी स्क्वायरिंग में लगा दूं, दोनों साइड लगाना है एलएचएस और आरएचएस में। ठीक है, ये मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखिए यहाँ आगे क्या करना है, यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का एक और फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज होगा। कैसे यूज होगा, आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो ब्रैकेट है ब्लैक कलर, ये जो ब्रैकेट यहाँ पे ये लगा है, इसके अंदर ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे में क्या है, होल ब्रैकेट लगा के पावर 1/2 दिया है। उसके बाद इस फिर अगेन एक और ब्रैकेट, जो बाहर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट है, वहां पे पूरा होल ब्रैकेट लगा के एक और पावर 2 दिया गया है। तो आप देख सकते हैं 1/2 भी पावर है, फिर अगेन एक पावर 2 और दिया गया है। ठीक है ना, तो आपने पावर एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि अगर x है और उसके ऊपर पावर m दिया हुआ है, अगेन एक पावर n दिया हुआ है, तो इस केस में क्या होता है, ये दोनों पावर इंटू हो जाते हैं, m इंटू n। तो यहाँ पर m मानिए, 1/2 को ये m मानिए और इसको n मानिए। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूले में क्या कह रहा है, दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे, m इंटू n। आप देख सकते हैं ये n है यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी ये 1/2 ये 2 आपस में इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो जो जैसे लिखा हुआ है बेस उसको लिख देते हैं, ये रहा। ठीक है, और ये ब्लैक कलर में इस तरीके से। अब ये ब्रैकेट लगा दीजिए और बड़ा वाला ब्रैकेट हटा दीजिए। अब ये दोनों पावर इंटू कर दी तो 1/2 इंटू 2 इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 को 2 बार इंटू करिए, 3 3 जा 9। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। ये 1/2 इंटू 2, ये 2 2 कैंसिल, तो 1 बचा। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हमारे पास यहाँ आया, मैं इसको रेड कलर से बताऊं, हमारे पास बचा x, फिर अगेन
यहाँ पे ग्रीन कलर में रूट है तो एक्स, फिर अगेन ग्रीन रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, ब्लैक कलर में रूट एक्स, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये आई तो कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 9। ये आपको समझ में आया। अब हम आगे क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि पहले 3 स्क्वायर रूट था, अब 2 स्क्वायर रूट आ गया है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम ये ग्रीन वाला जो स्क्वायर रूट है इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया था, मैंने बताया था ना कि अगर रूट एक्स है तो रूट हटा के लिखने का तरीका क्या है, एक्स पर पावर 1/2 लगा दी। तो अब इस ग्रीन रूट को भी, ग्रीन रूट में जो ये टर्म दिया हुआ है पूरा, ये ये एक्स और ये ब्लैक में जो रूट एक्स है ये पूरा ग्रीन रूट के अंदर है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, पहले तो ये रेड कलर में लिखा हुआ है इसको लिखिए, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रीन रूट है ना, ग्रीन स्क्वायर रूट, इसके अंदर जो टर्म है पहले उसको लिखिए, क्या है, इस तरीके से है ना। अब हम ये ग्रीन रूट हटा रहे हैं, तो ग्रीन रूट हटाएंगे तो इसकी जगह हम पावर में क्या लिख देंगे, 1/2। ये आपको समझ में आ रहा है ना। ये मैंने स्क्वायर रूट हटा दिया, उसके जगह मैंने ये पावर ऑफ पावर 1/2 लगा दी, ठीक है, इक्वल टू 9, ठीक है। अच्छा ये आया हमारे पास, मैं इसको ऐसे इस तरीके से लिख दूँ, ठीक है, ये ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये x है और ये रूट एक्स है और इसके ऊपर पावर लगा है 1/2। तो ये पावर 1/2 जो लगा, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इन इक्वेशन सेकंड। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो मैं 2 मिनट में कर लेती, लेकिन मैं अभी एक एक स्टेप जो है आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब हमको स्क्वायरिंग करनी है, तो पहले ये पूरा टर्म यहाँ दोबारा लिखिए, यहाँ मैं लिख देती हूँ उसको, ठीक है। फिर ये है एक्स है, ये है रूट एक्स और इस पर पावर 1/2 लगा है और ये 9। अब हमको स्क्वायरिंग लगानी है ना, स्क्वायरिंग, तो ऐसे स्क्वायरिंग लगाइए, अगेन ये वाला ब्रैकेट लगाइए और स्क्वायरिंग लगाइए, यहाँ भी स्क्वायरिंग लगाइए। ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ये आया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस वाले बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर आपको ये चीज, ये टर्म दिख रहा है, इसके अंदर है, ठीक है ना। अच्छा ये हमारा रेड कलर में एक्स है और ये ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ, एक्स रूट एक्स और इस पर पावर 1/2 दिया हुआ है, तो इनके बीच में इंटू का साइन, इंटू का साइन है ना। अच्छा अब इस पूरे में होल ब्रैकेट लगा के क्या दिया हुआ है, ये स्क्वायर लगा दिया गया, होल स्क्वायर लगा दिया गया है, ठीक है। तो जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, जैसे आपने पावर एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि अगर x इंटू वाई है और इस पर पावर m दिया हुआ है, ये बीच में इंटू है, यहाँ x और y है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो पावर m है x पर भी लग जाएगा इंटू और ये y पर भी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बीच में इंटू दिख रहा है ना, यहाँ पर भी देखिए है ना इंटू, बीच में इंटू है ना। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो पावर 2 है इस x पे भी लगेगा और इस पूरे पर, इस पर भी लगेगा, ठीक है। बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको यूज करते हैं, यहाँ पे लिखिए x, ठीक है। अब यहाँ पे ये पावर 2 है तो ये पावर 2 इस x पर लगेगा, तो लगाइए, फिर क्या है इंटू, इंटू लिखिए, फिर ये क्या है, देखिए ग्रीन कलर में क्या है आपका x है और ये ब्लैक कलर में क्या है, रूट x है, इस पे ये लगाइए और ये 1/2, तो ये लगा ही हुआ है इसमें पावर। लेकिन जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर 2 इस पूरे में भी लगेगा और इस रेड वाले कलर x में भी लगेगा, ठीक है। तो अब इस पर भी लगाना है हमें, इस पे भी तो पावर 2 लगेगा, तो ऐसे लगाइए इस तरीके से। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैं पेज ऊपर करती हूँ, ठीक है। अच्छा आइए देखिए ये क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखिए एक्स और ये स्क्वायर इनटू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगेन पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला कौन सा, ये वाला यूज होगा कि x का पावर m है, अगेन एक पावर n दिया है, तो दोनों पावर आपस में इंटू हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो दो पावर क्या है, एक है 1/2 और दूसरा है 2 है, तो ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे। तो पहले लिखिए जो बेस है, ये तो हमारा बेस है ना, इसको लिखिए x, ठीक है। फिर ब्लैक कलर में क्या है, रूट x है, फिर इस तरीके से आप ब्रैकेट लगाई, होल ब्रैकेट, फिर ये दोनों पावर इंटू करना है, तो 1/2 इंटू 2, ये आपको समझ में आया, इक्वल टू 81। हम स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पावर हटाना है, कि ये 1/2 हटाना है, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ में मैं दूसरे का एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये 2 2 तो कैंसिल, कट के 1 हो गया, तो पावर 1 हो गया, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या बच रहा है, केवल ये बच रहा है एक्स, और यहाँ पे क्या बच रहा है, ये रूट एक्स, इक्वल टू, और ये क्या है यहाँ पर 81। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है हमें, ये आया, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए, इसको मैं इस दूसरे कलर से समझाऊं, ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू, अच्छा ये क्या है हमारा, ये एक्स है, ठीक है। और ये अब देखिए इस पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, रूट एक्स है ना,
तो मैंने तो बता दिया कि ये स्क्वायर रूट लगा है एक्स पर, तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स, और यहाँ पे पावर 1/2 लगा दे, चाहे आप रूट एक्स बोलिए चाहे एक्स का पावर 1/2 बोलिए, मतलब एक ही है, ठीक है ना, इक्वल टू, और ये क्या होगा यहाँ पर 81 हो गया। ये आपको सब समझ में आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर है इंटू ये क्या है, ये x है, ठीक है। अच्छा ये x है और ये इसके ऊपर पावर x का पावर 1/2, इनके बीच में भी तो इंटू का साइन है तो इंटू लगाइए, और ये क्या है x है और यहाँ पर क्या है 1/2 है। ये आपको समझ में आ रहा है, इक्वल टू, और ये क्या है 81 है। ये आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये x इसका पावर क्या है 1 माना जाएगा अगर कुछ भी नहीं है तो। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी x है, ये भी x है, ये भी x है, बेस क्या है तीनों में सेम है, तीनों का बेस क्या है x है, बेस सेम है। अब पावर क्या है अलग अलग है, इसमें पावर 2 दिया है, इस पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है। तो यहाँ पर भी पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला रहेगा, अगर x का पावर m है इंटू एक्स का पावर n है। अब यहाँ पे और भी x हो सकता है, बेस x है और यहाँ पर l ले लीजिए। जैसे यहाँ पे 3 टर्म है ना, यहाँ पर 3 की जगह कितना भी रहे इंटू में, बेस अगर सेम है तो सारे पावर जस्ट ऐड कर दीजिए। तो देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए यहाँ बेस तीनों का सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगा m प्लस n प्लस n। यहाँ पर भी वही चीज कीजिए x, अब ये पूरा पावर ऐड कर लीजिए, 2 + 1 + 1/2 लिख सकते हैं ना, इक्वल टू क्या है 81। ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। देते हैं यहाँ पर 2 + 1 क्या हुआ 3 हुआ, ये 2 + 1 3 प्लस 1/2 इक्वल टू 81, ठीक है। इसको 3/1 कर लीजिए, x इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 से 6 + 1 7/2 इक्वल टू 81, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। ये है हमारे पास ये चीज है। अब देखिए यहाँ पर क्या है x का पावर 7/2 है इक्वल टू 81, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू, कि x की वैल्यू क्या है। लेकिन यहाँ पर है x तो है, लेकिन इस पर पावर लगा है 7/2, क्या लगा हुआ पावर 7/2, तो x पर पावर लगा है 7/2, तो ये 7/2 को हम कैसे कैंसिल करेंगे, इस 7/2 को अगर हम दोनों साइड 2/7 का पावर दोनों साइड लगा दे LHS और RHS साइड में। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैं लिखूंगी पावर ऑफ 2/7 ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे 2/7, देखिए 7/2 है ना, हमें x की वैल्यू चाहिए तो 7/2 कैसे हटाएंगे, इस 7/2 में अगर हम 2/7 इंटू कर दे तो 7 7 कैंसिल 2 2 कैंसिल, तो केवल x ही तो बचेगा ना। तो ये हटाने के लिए हम क्या करेंगे 2/7 इसका पावर हम दोनों साइड लगाएंगे। तो दोनों साइड लगाना है तो लिखिए पहले x 7/2 पहले जो लिखा हुआ है उसको लिखिए। अब हमको पावर इसका लगाना है दोनों साइड LHS RHS में, तो ऐसे होल ब्रैकेट लगाइए, तब यहाँ पर पावर लगाना है ना तो इसके ऊपर लगेगा इस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पर भी लगेगा 2/7 का पावर। ये आपको समझ में आया, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे क्या करना है, ये आया, ये देखिए मैंने यहाँ पावर लगाया है ना, मैं इसको यहाँ पे इसको लिख दूँ 2/7, ठीक है, और यहाँ पर ये पावर है 2/7 लगा दिया मैंने। तो अब देखिए यहाँ पर भी अगेन पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, तो ये 7/2 ये भी पावर है ये भी पावर, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इंटू हो जाएंगे ना, इंटू हो जाएंगे, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 81, और यहाँ पर क्या है 2/7 है, ठीक है। तो देखिए ये टू कैंसिल, ये 7 कैंसिल, तो एक्स का पावर क्या बच रहा है 1 बच रहा है, ठीक है। कट के तो 1 आया तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ हटा ही देती हूँ। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 81 का पावर 2/7। अभी ये और सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए 81 को अगर हम लिखना चाहे 3 का पावर 4, 81 किसके बराबर होता है अगर पावर में लिखे 3 का पावर 4, तो मैंने यहाँ पे 81 को क्या लिख दिया 3 का पावर 4 लिख दिया। अब यहाँ होल ब्रैकेट लगाइए, अब ये क्या है 2/7 है ना, तो 2/7 यहाँ लिखिए। x इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 3 है, यहाँ पर 3 लिखिए इसको, ठीक है। ये 4 है और यहाँ पर ये 2/7 है, तो ये पावर ये पर आपस में इंटू हो जाएगा, तो 4 इंटू 2/7 हुआ ना। तो 3, अब ये 4 2 जा क्या हो जाएगा 4 2 जा 8/7, ठीक 7, यही इसका ये आंसर है।